हेलो डियर वंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो नंबर 3 सीरीज में वीडियो चल रहा है। एप्लीकेशंस भी साथ में, एक्सरसाइजेस भी साथ में, और मैथ्स के साथ प्यार तो तुमको होगा। मैथ्स मुझे भी क्लास 10 में टफ लगता था और ये मैं बात बताई हुई हूँ तुमको, लेकिन मैथ्स टफ नहीं है। मैथ्स टफ नहीं है, ये वो इंसान बोल रहा है जो कभी मैथ्स में फेल करता था। मैं मैथ्स में फेल भी हुई हूँ काफ़ी बार। टीचर्स बोलती थी क्या कर रही हो, मैथ्स में इतनी गधी क्यों बनते जा रही हो, लेकिन अब नहीं, अब वो चीज़ नहीं होगा, बिकॉज आप फेल नहीं होगे कभी मैथ्स में। मेरा गारंटी है आपको मैथ्स से प्यार मैं दिलाऊंगी। हर एक बेसिक्स आपका स्ट्रॉन्ग करूंगी मैं इसी वीडियो में, और हर वीडियो में आने वाला हर सब्जेक्ट में। ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो आएगा, उसमें भी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। हिस्ट्री के ऊपर वीडियो आएगा, उसमें भी होगा। हिंदी, इंग्लिश, हर टॉपिक में वीडियो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट अस रोल। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, पूरा तो राम कहानी नहीं बकूंगी, लेकिन पॉलिनोमियल क्या था? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन था, आई होप आपको सबको पता है एक्सप्रेशन का मतलब, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसमें जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल करा है ना, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। यानी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है और उसके आगे चलते रहो, लेकिन कोई फ्रैक्शन, कोई डेसिमल, ऐसा कुछ भी पावर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यही था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल तो बहुत सारे टाइप्स का था। अगर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री कहते हैं, अगर पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 है बच्चों, तो वो तो लीनियर था। पता है ना क्यों लीनियर? क्योंकि इसको ड्रॉ करने से लाइन बनता था। और अगर आपका हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 2 है, तब हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। तो आपको इन सभी पॉलिनोमियल्स में से चेक करना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दर्जे तक आ सकते हैं, यानी उनके हाईएस्ट पावर 2 होने चाहिए। बात समझ में आ गया? लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, पहला वाला तो आपको देखते से पता चल रहा है कि दीदी यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, सो ये तो पॉलिनोमियल है। दूसरा वाला आपको देख के पता चल रहा है, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ओपन करके भी देख लो, ठीक है? ओपन करके वैसे कोई फायदा होगा नहीं, लेकिन अगर आपको ये ब्रैकेट्स अच्छे नहीं लग रहे तो x अंदर जाएगा तो x स्क्वायर, और ये -x जब +2 के साथ इंटू होगा तो ये होगा -2x। ये आपको पता है ना, माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस, राइट? इसलिए माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। फिर भी देखिए हाईएस्ट पावर 5 है, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, अब इसको ब्रैकेट ओपन करके देखना पड़ेगा। देख लेते हैं हमको क्या दिक्कत है इसमें। तो आप अगर ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो आपको दिखेगा इसके साथ इंटू होगा, फिर इसके साथ इंटू होगा। सो 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 5। मैं चाहती तो डायरेक्ट लिख सकती थी, लेकिन आपको समझाना है, आप डायरेक्ट लिखो। अगर आपको आता है ना तो आप डायरेक्ट लिखो। सो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 5 10x प्लस 1। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, छुपा हुआ था ये तो। इस तरीके से लग रहा था कि नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन ब्रैकेट्स ओपन करते ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 1 है, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सो पहला वाला क्वाड्रेटिक है, दूसरा वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, तीसरा वाला भी क्वाड्रेटिक है, चौथा वाला तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिटन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a b c रियल होगा और a 0 नहीं होगा। आप सब जानते हो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन है। मैंने बहुत प्यार से, बहुत आराम से इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया है। सो क्वेश्चन में बोलता है कि ये सारे ही 4 जो हमारे पास इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशंस को आप सॉल्व करके देखो कि क्या ये चारों इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ सकता है। देखना है ये चीज़। आई होप समझ में आया आपको। तो पहला वाला सॉल्व करते हैं। देखो, इस तरीके से तो आप नहीं देख पाओगे ना, इसको सिंप्लीफाई करना है। x माइनस 1 प्लस 1/x। आप भी ना अपनी कॉपी किताब के साथ बैठो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक नया फ्रेश कॉपी लो और उसमें बनाना शुरू करो, ठीक है? तो इस तरीके से आप भी लिखोगे अपने कॉपी में। और तो आप मुझे बताओ, ये तो x के नीचे कुछ नहीं है यानी 1 है,
x के नीचे कुछ भी नहीं है यानी 1 है। अब आप मुझे बताओ एलसीएम x आएगा, ये आपको सबको आता है मुझे पता है। तो ऊपर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ 1 और यहाँ 6। ये x अगर उस साइड मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई के हो जाएगा 6x, और फिर इस 6x को इधर लेके आओ तो x प्लस 1 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। क्यों इधर लाया दीदी, यही क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि देखो फॉर्म में राइट में सिर्फ 0 लिखा है, आपको भी ऐसा ही कुछ बनाने का कोशिश करना है, उसके तरफ जाना है हमें। मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, पता नहीं आपको कैमरा में दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला पार्ट। तो अगर 6x x के साथ माइनस होगा तो भैया ये हो जाएगा -7x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये इसके फॉर्म का है, लेकिन एक कमी है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो हम प्लस बना देंगे यहाँ पे। आप प्लस कैसे बनाओगे? आप बोलोगे दीदी बाहर प्लस लिख दो, लेकिन 7 के साथ अगर माइनस डाल दोगी ना तो देखना ब्रैकेट खोल के यही बनेगा, प्लस माइनस -7x ही होता है, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं हो रहा है। ये आपका इस फॉर्म में आ गया, तो यस इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? आप ना वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो मैं तो बोलती हूँ डायरेक्ट मेरे साथ ही सॉल्व करो। मैं कोई हाई स्पीड पे यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बहुत धीमे स्पीड में कर रही हूँ, आप भी उसी स्पीड के साथ सॉल्व करो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकेंड वाले पे आते हैं, x प्लस 3/x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जहाँ x 0 नहीं हो सकता। आपको पता है मैथ्स में आप ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख देते हो। यहाँ x 0 नहीं हो सकता, क्या ऐसे लिख दिया है क्या? इसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ। ये लॉजिक समझना चाहते हो? आई होप आप उन बच्चों में से हो जो हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढता है, जो रटने पे फोकस नहीं करता। बिकॉज अगर आप रटते हो ना, आप जिंदगी में ग्रो नहीं करोगे। आपको चीज़ों को समझना है, लॉजिक उसके ऊपर क्या लॉजिक है, किस लॉजिक पे वो बेस्ड है, वो चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। सो हम लॉजिक पहले समझते हैं। थोड़ा सा हटके है टॉपिक, यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको समझना ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो इस ख्याल के बारे में अभी सोचना छोड़ दो, अभी जो मैं दिखा रही हूँ उसके बारे में सोचो, वहाँ पे फोकस करो। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर लिखा है 8/4, तो आप क्या आंसर बताते हो काट पीट के? आप बोलते हो दीदी 8/4 यानी 2। अगर आपके पास लिखा है 10/5, तो आप क्या आंसर बताते हो? दीदी काट के आंसर 2। 15/5, तो आप बोलते हो दीदी काट के आंसर हो गया 3। आपको पता है आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है? अभी तो आप बड़े बच्चे हो गए हो, डायरेक्ट कट कर देते हो, लेकिन आपके दिमाग में असलियत में क्या चल रहा है, ख्याल को जरा मैं बाहर निकालूं। आप अपने मन में सोचते हो, पहला वाला एग्जांपल ले रही हूं, आप अपने मन में सोचते हो दीदी 4 के साथ क्या इंटू करूं कि 8 बन जाए, 4 के साथ क्या इंटू करूं कि 8 बन जाए। आप बोलते हो दीदी 2, इसलिए इसका आंसर 2 आता है। आप बोलते हो दीदी 5 के साथ क्या इंटू करूं कि 15 बन जाए। यानी आप हमेशा सोचते हो कि डिनोमिनेटर के साथ क्या इंटू करूं कि न्यूमरेटर बन जाए, डिनोमिनेटर के साथ क्या इंटू करूं कि न्यूमरेटर बन जाए। तो 5 के साथ क्या इंटू करूं कि न्यूमरेटर बन जाए यानी 15 बन जाए। तो आप बोलोगे 3, और इसलिए काट के आंसर 3 देते थे, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आनी चाहिए। अगर मैं लिख दूं 0/1, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे दीदी 1 के साथ क्या इंटू करूं कि 0 बन जाए, 1 के साथ क्या इंटू करूं कि आंसर 0 आए। तो आप बोलोगे दीदी 0, 1 के साथ 0 इंटू करने पे ही 0 आता है। अगेन आपके पास कोई नंबर इस तरीके से लिखा हुआ है, 100 के साथ क्या इंटू करूं कि 0 बन जाए। फिर आप बोलोगे दीदी 100 के साथ 0 इंटू करने पे ही 0 बन सकता है। यानी न्यूमरेटर में अगर आपके पास 0 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा है, कुछ भी कोई भी नंबर लिखा है, 0 छोड़ के, अभी 0 पे नहीं आई हूं मैं, 0 छोड़ के डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा है, आंसर तो भैया 0 ही होता है। आप बोलते हो कि 100 के साथ क्या इंटू करूं कि 0 बन जाए, तो 0। तो 0 बाई एनीथिंग, 0 बाई एनी नंबर इज गोइंग टू बी 0। यहां तक बातें समझ में आई? अच्छा, यहां पे अब ध्यान दो, जो 0/1 मैंने कहा था, अब मैं 1/0 लिखती हूं।
अब आप क्या सोचोगे? वही चीज़ सोचोगे कि दीदी 0 के साथ क्या इंटू करूं कि 1 बन जाए। नंबर बताओ मुझे, मैं भी जानना चाहती हूँ ऐसा नंबर जिसको 0 के साथ इंटू करते हो तो 1 बनता है। ऐसा नंबर है क्या? ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका आप इंटू 0 के साथ करो और कोई और नंबर बने एक्सेप्ट फॉर 0। 0 के साथ कुछ भी इंटू करने से 0 ही बनता है। सो आपके दिमाग में वैसा कोई नंबर आ ही नहीं रहा है कि जिसको इंटू करके आप 1 ले आओ। इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूमरेटर में 0 हो तो चलेगा क्योंकि उसका आंसर तो 0 आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 है तो ये नहीं चलेगा क्योंकि उसका आंसर कभी भी 0 नहीं आता है। 0 बाय एनी नंबर सिंपली मीन्स किससे मल्टीप्लाई करूं कि 0 आ जाए, तो 0 से मल्टीप्लाई करो। अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है और 0 नीचे लिखा है, इसका मतलब है 0 के साथ क्या इंटू करूं कि वो नंबर आ जाए। तो आप मुझे बताओ कि कोई ऐसा नंबर है जिसका आप 0 के साथ इंटू करके 0 के अलावा और कोई नंबर ला के दिखाओ। तो हम बोलते हैं न्यूमरेटर में 0 चलता है क्योंकि उसका आंसर तो 0 होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 है ये नहीं चलता है। इसीलिए हम कभी भी ऐसा कोई भी सम्स नहीं देखेंगे जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो, है ना। इसीलिए अब आप बोलोगे आप ये राम कहानी क्यों बता रही हो? यहां जरा गौर करो, आखिर उसने ये क्यों कहा कि x का वैल्यू 0 नहीं है। पहले ही आपको बता दिया कि x का वैल्यू 0 नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जरा देखो, यहां अगर आप 0 रख देते, अगर x का वैल्यू 0 हो सकता था तो अगर आप यहां 0 रखते तो ये तो 3/0 हो जाता, यानी एनी नंबर बाय 0। तो ये तो सही नहीं है ना, क्योंकि आप 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकते हो। आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए आप बोलते हो कि हम लोग वो कंडीशन ही हटा देते हैं कि x, हम लोग पहले से ही बता रहे हैं x कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर x 0 हो जाता है तब तो ये पूरा इक्वेशन ही गलत है, क्योंकि आपका ये पार्ट ही वैलिड नहीं है। आप किसी नंबर को कैसे 0 से डिवाइड कर रहे हो? बात समझ में आ रहा है? अगर आपको कोई लिख के दे 100/x, तो आपका x कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो 0 हो गया तो 100/0 का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं बैठता। इसलिए आप हमेशा देखोगे कि वो कंडीशन लगा देंगे कि x कभी 0 तो नहीं होने वाला है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। यस, तो हम लोग समझते हैं अब सम्स को। देखो मैंने आपको बताया लॉजिक, ये लॉजिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा आप भी देखोगे, ठीक है। सो आप क्या करोगे? एलसीएम लेके, कुछ भी नहीं लिखा तो बाई 1 लिखा है, एलसीएम ले लो भैया। x, ये हो गया x² + 3, यहाँ पे x², ये x उस साइड जाएगा, सो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x³ को इस साइड लेके आओ, -x³ + x² + 3। ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है ही नहीं, ये तो क्यूबिक इक्वेशन हो गया, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होता है, उसका भी एक नाम है, उसको हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इस पे हम एक क्रॉस लगाते हैं। थर्ड वाला सम समझते हैं। थर्ड वाले सम्स में आप एक ना स्टार लगाओ, क्योंकि ये ना कॉन्सेप्ट वाला सम्स है, ये कॉन्सेप्ट वाला सम्स है। ये अगर बच्चा को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तभी वो राइट कर सकता है ये, ठीक है। देखते हैं, इस चीज़ को मैं लिखती हूँ यहाँ पे, नंबर 3, ओके। आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? मेरा एम है कि जिस बच्चे को सच में वो उसने क्लास 7-8 में उसका बेस बहुत कमज़ोर रहा है, वो भी स्ट्रांग हो जाए उसका। किसी चीज़ का आप स्क्वायर करते हो, इसका मतलब वो चीज़ डबल हो जाता है ना। उसी तरीके से अगर आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट करते हो, इसका लिटरली मतलब होता है आप उसका पावर आधा कर रहे हो। स्क्वायर करना यानी पावर डबल करना, स्क्वायर रूट करना यानी पावर आधा करना। और आधा कैसे दिखता है? ऐसे। तो अगर आपको कहीं x का रूट दिख रहा है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ x दिख रहा है, यानी तुम x का पावर आधा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैसा ही सिनारियो है, तुम x का रूट को x⁻½ लिख ही सकते हो, लिख सकते हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे एक बात बताना, तो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर कभी फ्रैक्शन हो सकता है क्या? कभी नहीं।
तो तुम बोलोगे दीदी ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेरिएबल, जितने सारे वेरिएबल है उसका पावर होल नंबर होना चाहिए अगर वो पॉलिनोमियल होना चाहिए तो। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल है जिसका पावर होल नंबर नहीं है, उसका पावर तो फ्रैक्शन में है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो क्वाड्रेटिक होने का सवाल नहीं पैदा होता। आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ वाले पे आते हैं। थर्ड वाला सम्स वो बच्चे कर सकेंगे जिनका कंसेप्ट बड़ा स्ट्रांग हो गया है, और मैं आपका कंसेप्ट स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। इसका ब्रैकेट ओपन करना सबको आता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फोर एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब कुछ बच्चे डायरेक्टली यहीं से काट सकते हैं, लेकिन जिनको काटना पसंद नहीं है, जो लिटरली लॉजिक देना चाहते हैं हर चीज़ के पीछे का, वो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट काटोगे कोई गलती नहीं होगा। माइनस 4x को इधर लेके आओ, प्लस 4x, प्लस 4 को इधर लेके आओ, माइनस 4, यानी आप सबको इस साइड भेज रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इस फॉर्म में लाना है। तो ये देखो, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, माइनस 4x प्लस 4x कैंसल्ड, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, ये तो 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये कहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। लेट अस डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इक्वेशन विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये भी कंसेप्चुअल है। ज़रा मुझे बताना बच्चों प्यार से, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा दिखता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सिर्फ एक ही a का वैल्यू है जिसके कारण ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, वो वैल्यू है 0। अगर आप a को 0 डाल दोगे ना, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, अगर आप उसको 0 कर देते हो, तभी एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह पाए। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना रहने का मतलब ये होता है कि आपका एक्स स्क्वायर ही नहीं है, और एक्स स्क्वायर नहीं होने का इकलौता एक ही कारण है कि उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाए। ये लॉजिक समझ में आया? ये मैंने बताया था। आप इस इक्वेशन को घूरो ध्यान से, क्वेश्चंस को लिटरली घूरना पड़ेगा, उसको लिटरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बहुत कंसेप्चुअल बातें पूछ लेता है वो, और बहुत ईजी बातें भी पूछता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे, ये सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट 0 हो जाए ना, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। बात समझ में आ रहा है? सो हम क्या चाहते हैं, इस चीज़ को अगर हम 0 कर दे, तब वो सिचुएशन अराइज होगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को अगर 0 करते हो तो यानी a का वैल्यू 2 निकल के आया, क्योंकि आप 2 को उस साइड भेजोगे। तो यानी अगर a का वैल्यू 2 हो, पुट भी करके देख लो ना, अगर a का वैल्यू 2 होता है तो आपका कुछ इक्वेशन ऐसा दिखेगा, और 2 माइनस 2 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर गायब हो गया और लीनियर इक्वेशन बचा। तो वो पूछ ही रहा है कि a का ऐसा वैल्यू बताओ जिसको हम यूज़ करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना रहे। तो वो एक ही वैल्यू हो सकता है कि a का वैल्यू तुम 2 डाल दो, 2 डालने से ये पूरा चीज़ 0 बनेगा, तब ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है जहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रहे। तो हम क्या बोलेंगे, a का वैल्यू आप 2 डाल दो। कैसे निकला? a माइनस 2 0, तो a का वैल्यू 2। यही वो सिचुएशन है जहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं रह पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। फोर्थ वाले पे आते हैं। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मुझे लगा कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 4 का 1 है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास बुक नहीं है, मैं PDF से आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ये फोर्थ का नंबर 1 है, आप अपनी बुक से मैच करो, और ये फोर्थ का नंबर 2 कर रहे हैं। 3 हम लोगों ने नहीं किया है, 4 कर लेते हैं सारा पार्ट्स, फिर 3 कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ छूटेगा नहीं, ऐसा मत सोचो। अगर इस इक्वेशन को आप एक्सप्रेस कर दो इन द फॉर्म ऑफ दिस, तो आप पता लगाओ कोएफिशिएंट ऑफ x। देखो दोबारा से मैं लिखती हूँ इक्वेशन क्या है, x माइनस 4 माइनस एक्स 1/3x, जहाँ पे x 4 नहीं होगा और x 0 नहीं होगा। x बोल रहा है कि 4 नहीं होगा और x 0 भी नहीं होगा। तो ऐसा क्यों बोल रहा है वो? हर चीज़ के पीछे लॉजिक वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर x का वैल्यू 4 होता ना, तो यहाँ 4 डालने से ये 0 बन जाता, और ये 0 नहीं हो सकता नीचे। और अगर x का वैल्यू 0 होता तो यहाँ 0 डालने से ये भी 0 बन जाता,
और डिनोमिनेटर में हमको 0 नहीं पसंद है, हमको 0 नहीं चाहिए, इसलिए ये कंडीशन दिया है। ये कंडीशन आपके किसी काम लायक नहीं है, लेकिन उसे बताना ज़रूरी था, है ना। अब सॉल्व करो, इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3x² और यहाँ 4 - x 1 के साथ इंटू होके तो यही बनेगा। सबको इधर लेके आ जाओ, 3x² + x प्लस 4 भी इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है 1, x के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी x के आगे लिखा है 1। इज दैट क्लियर। 4 का थर्ड और फोर्थ पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर 3 पे आएंगे। 4 का नंबर 3 बोल रहा है लेट अस एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्म। एक्चुअली यहाँ भी x² + bx + c लिखा था, मैंने वो सब दोबारा नहीं लिखा क्योंकि थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, रात का समय हो रहा है और पंखा भी बंद है तो गर्मी थोड़ी बढ़ रही है, इसलिए मैंने वो दोबारा से नहीं लिखा है, ठीक है। तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, तो लिखते हैं। जो इक्वेशन दिया उसको सबसे पहले हम उतारेंगे भाई, ठीक है। यहाँ तो पूरी तरीके से सॉल्व है, इसको थोड़ा ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। x को पहले इसके साथ फिर इसके साथ, अगर आपको पहले से ही ओपन करना आता है तो अपने मर्जी से करो जैसे ओपन करना है। तो x² + 3x + 4x + 12 + 2, ये तो सबको आता है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। दिस इज x², 3x + 4x 7x, 12 + 2 14, सबको इस साइड लेके आ जाओ। 3x² + 7x + 23 प्लस था -x² - 7x - 14 = 0। 3x² - x² 2x² + 7x - 7x कट गया, + 23 - 14 + 9, ओके। माइनस हो रहा है लेकिन 23 बड़ा था इसलिए +9। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही फॉर्म में है। आपको यहाँ पे x नहीं दिख रहा तो क्या, हाईएस्ट पावर 2 है ना, बात खत्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे आपको और भी थोड़ा सा एक्सप्रेस कर देना है। वो चाहता है कि आप लिटरली इस फॉर्म में, जो कि एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है, इसमें आप इस चीज़ को लिखो। तो कैसे लिखोगे, पहले वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला तो उसी फॉर्म में है। दूसरे वाले में आपका कोई एक्स टर्म है ही नहीं, एक्स टर्म डाल सकते हो। आप बोलोगे एक्स टर्म है भैया लेकिन छुपा हुआ है, एक्स टर्म 0 के साथ है ना, इसीलिए वो दिख नहीं रहा। 0 × x तो 0 ही होता है, इसीलिए वो छुपा हुआ है। आप इस तरीके से एक छुपे हुए टर्म को भी दिखा सकते हो, उसका कोएफिशिएंट 0 बता के, ठीक है। सो ये तो एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इस इक्वेशन को फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और x², x⁻1 और x⁻0 का आपको कोएफिशिएंट बताना है, वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, ओके। कोएफिशिएंट तो क्या लिखें, 4 का नंबर 4 भाई, x + 2 होल क्यूब x × x² - 1। इसका ब्रैकेट ओपन करना आता है सबको, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है, x³ + 3a² b होता है, राइट। इस वक्त आपका a x है और b आपका 2 है। 3a² b 3ab² + b³ यहाँ पे इंटू करो तो ये बना x³ - x। यहाँ पे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो, 3 × 2 6 6x², 2² होता है 4, 4 × 3 12 12x, 2 का क्यूब 8, x³ - x। सब चीज़ को इधर लेके आओ क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट साइड में कुछ नहीं होता है। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं आपके दिमाग पे एक जोर डालती हूँ कि आपको वो चीज़ कंसेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए। इस चीज़ को माइनस और प्लस में था तो काट दिए, बचा क्या, 6x² + 12x + x + 13x और 8 अकेले पड़ा हुआ था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, लेकिन आपको कोएफिशिएंट पूछा है।
सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? सही बोलना बच्चों, गलती नहीं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 6, एक्स का बहुत सही 13, और आपका कांस्टेंट क्या है? देखो एक्स टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? एक्स टू द पावर 0 आप 8 के साथ ऐसे लिख दो, क्योंकि आपको पता है एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, इसलिए एक्स टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट है 8। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा रुक गया था, मतलब नहीं हुआ था, उसको कर लेते हैं, फिर आज का वीडियो खत्म करेंगे। क्वेश्चन है, आप x का ऐसा पावर बताओ जिसके लिए ये जो इक्वेशन लिखा है x टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। देखो x टू द पावर 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1, ऑफ कोर्स इसका हाईएस्ट पावर 6 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन आप मैनिपुलेट यानी कि कुछ खुद से कुछ छेड़छाड़ करके यहाँ पे आप ऐसा दिखा सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप मुझे बताओ, एक लॉ ऑफ इंडिसेस होता है, आपको पता होना चाहिए ये, कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हो, उसका पावर लेते हो, और उसका पावर लेने के बाद आप उसका होल पावर लेते हो, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एक एग्जांपल दे दूं, समझ में आएगा। अगर 2 क्यूब लिखा है और 2 क्यूब का होल स्क्वायर है, 2 क्यूब का होल स्क्वायर, तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 2 टू द पावर 3 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 6, यानी कि अगर a टू द पावर m है और उसका भी होल पावर है, तो आप उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हो। ये आपको आइडिया क्लियर हो गया? यहाँ पे आओ, अगर x टू द पावर 6 को आप एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख दो, तो 3 इंटू 2 6 ही होगा, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? अब आप बताओ, अगर मैं एक्स क्यूब को कोई और वेरिएबल ले लूँ, अभी के लिए सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, बस नाम बदल रही हूँ, पूरे के पूरे एक्स क्यूब के जगह मैं ले रही हूँ a, तो आप यहाँ पे एक्स क्यूब के जगह लिखोगे a स्क्वायर हो गया, यहाँ पे a, यहाँ प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कब बना पाए? आप तब बना पाए जब आपने x का पावर 3 लिया था। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप वेरिएबल का पावर क्या लोगे सो दैट कि ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो आप बोलोगे कि अगर मैं वेरिएबल का पावर 3 ले लूँ ना, तब ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? आंसर यहाँ पे 3। देखो, अगर आपको एक और ऐसा टाइप का तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना बुक में, एक और समझो। अगर आपको कोई इस तरीके से लिख के दे दे एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और आपसे पूछे कि वेरिएबल का क्या पावर लोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो आप बोलोगे एक्स टू द पावर 8 को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, एक्स टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, और अगर एक्स टू द पावर 4 को हम कोई और नाम दे दें यानी a, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी अगर x जो वेरिएबल है मेरा, उसका पावर मैं 4 ले लूँ, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो वहाँ पे आंसर 4 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। देखो, मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है। अगर आपको समझ में आता है और आपको लग रहा है कि यार स्कूल के टीचर से तो बेटर ही समझ में आ रहा है, तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करो। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही एजुकेशन पहुँचे, बिकॉज आई हैड this aim in my mind, when I was, in class 10 or, a little smaller than that. I always used to think, yaar, I want to do something of my own. I want to add value in the lives of the people. And this is how I have started doing. अब I don't know future में ये कहाँ तक, कितना दूर तक extend होगा। आपका support रहा तो बहुत ही दूर तक होगा। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स तक बिल्कुल शेयर कीजिए। And thank you for watching. Take care, stay safe and keep wearing mask.